हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गेट जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2023 का जो ओडी से 4 क्वेश्चन आया था, तो वो सारे 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 49 गेट 2023। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो, गिवन है x डॉट इक्वल टू वाई और एक क्या गिवन है y डॉट इक्वल टू एक्स। तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल पे हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। पहले क्या करना है, उसके साथ साथ दो इनिशियल कंडीशन भी दिया हुआ है। ठीक है ना, x जीरो इक्वल टू अल्फा दिया है, y जीरो इक्वल टू बीटा दिया है। बोला है करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ कंडीशन दिया है, अल्फा बीटा के ऊपर डिपेंड करके दिया है। ठीक है, हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या दिया है, x ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा, y ऑफ जीरो इक्वल टू बीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डबल डॉट इक्वल टू मीन्स और एक बार डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि वो x ऑफ t है, y ऑफ t है, y डबल डैश हो गया तो x डैश हो गया। और यहाँ से क्या है, x डैश इक्वल टू y, इसको पुट कर दिया तो क्या आ गया, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है हमें पता है ना, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाई करेगा एम इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, वाई टी इक्वल टू ए ई पावर टी बी ई पावर माइनस टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y मिल गया और हमारे पास पता है x इक्वल टू वाई डैश, तो हम लोग कैसे कर देंगे, ए ई पावर टी माइनस बी ई पावर माइनस टी। x भी मिल गया, y भी मिल गया। ठीक है, ये y मिल गया, ये x मिल गया और ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको यूज करने के बाद क्या आ जाएगा कि x जीरो इक्वल टू अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी, वाई जीरो इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा ना, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अच्छा, दोनों को मतलब a प्लस बी माइनस ए माइनस बी करोगे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, दैट इम्प्लाई करेगा b इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बाई टू। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इतना तक तो हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया ना, एक्स टी आ गया अल्फा प्लस बीटा बाई टू ई पावर टी माइनस था, उसको हम लोग प्लस कर देंगे और अल्फा माइनस बीटा बाई टू ई पावर माइनस टी। राइट, ऐसे आ गया। अच्छा, वाई टी क्या होगा, वाई टी होगा, वाई टी क्या था, वाई टी था ए ई पावर टी प्लस बी ई पावर माइनस टी, तो ए प्लस बी बाई टू ई पावर टी प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई टू ई पावर माइनस टी। ओके, एक्स टी वाई टी आ गया हमारे पास, तो अभी काम खत्म हो गया। अभी बोला है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ये ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू माइनस वन। ये होगा तो एक्स टी क्या होगा, एक्स टी मॉड क्या होगा, एक्स टी मॉड होगा, ये फर्स्ट वाला टर्म जीरो होगा और सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा ई पावर माइनस टी। राइट, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा था। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये जीरो पे जाएगा। अच्छा, वाई टी मॉड देख लेते हैं, वाई टी मॉड फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, सेकेंड टर्म होगा माइनस ई पावर माइनस टी, तो इसका मॉड था, इसका मॉड था। राइट, तो ई पावर माइनस टी ये कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो सो एक्स टी प्लस वाई टी जो मॉड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जीरो पे जाएगा एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, तो ऑप्शन ए तो सही है। अच्छा, बी को चेक करो, बी ऑप्शन को चेक करते हैं, अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू वन। अच्छा, क्लियरली देख रहे हो, अल्फा बीटा वन होगा तो एक्स टी जो होगा उसका मॉड क्या होगा कि फर्स्ट टर्म रह जाएगा प्लस ये जीरो हो जाएगा और ये तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। बाकी चेक करने का कोई जरूरत है क्या, वाई टू को भी, वाई टी को भी चेक करोगे तो वो भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। मीन्स जो वाई टी है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ये भी ये गलत हो जाएगा, दोनों का ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन को देख लेते हैं, सी ऑप्शन कैसे करोगे, सी ऑप्शन बोला है अल्फा इक्वल टू 1.01 बीटा इक्वल टू माइनस वन, कुछ भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स टी को देखो, एक्स टी क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू 0.01 बाई टू ई पावर टी
प्लस ये भी कुछ कांस्टेंट होगा e पावर माइनस टी, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा भी जीरो नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इनका मॉड ले लोगे तो ये टर्म तो जीरो पे चला जाएगा, ये टर्म तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना, ओवरऑल इन्फिनिटी पे चला जाएगा। वाई टी को चेक करो, वो भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। बट ये कंडीशन बोला है ये जीरो पे जाएगा, वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसी तरीके से डी ऑप्शन को चेक करो, डी ऑप्शन को चेक करोगे तो क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू 1.01 है। सेम लॉजिक, सी में जो लॉजिक लगाया हूँ सेम लॉजिक। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा भी नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा माइनस बीटा भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगा तो एक्स टी भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वाई टी भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। दोनों का ऐड करोगे एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों को ऐड करोगे तो वो भी इन्फिनिटी पे जाएगा। बट ये गिवन है, गिवन क्या है, टेंड्स टू जीरो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। है दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, ठीक है। अभी ये 41 वाला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन जो क्या बोलता है उनका वेबसाइट में जो अपलोडेड है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वहां से मैं लिया हूँ, ठीक है। ये 41 वाला क्वेश्चन है, ये भी ओडी से था। तो ये जो क्वेश्चन था, हम लोग जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो तो बस क्या बोलते हैं बीएससी वाला जो हम लोग ओडी सीखे थे उसको ही बस अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। देखो क्या बोलते हैं गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होता है, वो लेंदी होता है। आपका कैलकुलेशन पावर चेक करते हैं, मतलब कितना जल्दी से आप कर पाओगे, कैसे प्रोसीड करोगे, तो वो सब चेक करने के लिए। और ये जो था आई होप आप लोगों ने मतलब बीएससी में तो नहीं सीखे होंगे, कुछ एडवांस ओडी वाला किसी ने अच्छे से सीखा है तो शायद ये रिजल्ट पढ़ लिया है। बट ये एक रिजल्ट से हो जाएगा। जैसे गिवन क्या है, गिवन है फाई साई, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द ओडी, ये दिया है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। कौन सा ओडी का, वाई डबल डैश प्लस 2 माइनस कॉस एक्स, 2 माइनस कॉस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। बोला है अल्फा से बीटा बड़ा है एंड फाई अल्फा इक्वल टू फाई बीटा इक्वल टू जीरो, फाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन, बोल रहे हैं फाई अल्फा एक जीरो है, फाई बीटा जीरो है, ठीक, अल्फा जीरो है, फाई अल्फा जीरो है, फाई बीटा जीरो है, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है, अल्फा से बीटा बड़ा है एंड उनके बीच में अल्फा बीटा के, अल्फा बीटा इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा जो भी टर्म है एक्स है उनके लिए फाई जीरो नहीं है। तो रिजल्ट ये है कि, रिजल्ट ये है कि फाई एंड साई टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फॉर ए ओडी, ठीक है, मतलब सेकेंड ऑर्डर ओडी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ओडी तो है ना। एंड फाई अल्फा इक्वल टू फाई बीटा जीरो है फॉर ऑल एक्स, सॉरी बट क्या है, फाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन अल्फा बीटा, देन देयर एग्जिस्ट एक्स इन अल्फा बीटा सच दैट फाई एक्स इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो, तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है कि फाई एंड साई दोनों टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर ओडी के लिए होगा एंड फाई अल्फा फाई बीटा जीरो होगा, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है, कोई एक दूसरे से बड़ा होगा तो उसके बीच में कोई फाई का जीरो नहीं होगा, तो देयर एग्जिस्ट एक एक्स इन बिटवीन अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर जाएगा, जिनके लिए दूसरा जो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन था उनका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी है, मैं बाद में जब थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूंगा उस टाइम मैं डिटेल में ये थ्योरम का प्रूफ भी करवा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये बन गया देयर एग्जिस्ट एक्स इन अल्फा बीटा, ठीक है, ये रिजल्ट बन गया। देखो ये पूरा रिजल्ट बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ बच रहा है क्या, जैसे जो पी ऑप्शन था, पी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये जो पी ऑप्शन है, पी में बोल रहा है फाई डॉट अल्फा, नहीं ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए नहीं है, क्यू ऑप्शन के लिए मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, सॉरी। तो फाई एक्स साई एक्स बोला है नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन अल्फा बीटा, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है कभी, क्योंकि ये रिजल्ट क्या क्लेम कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एक्स इन अल्फा बीटा सच दैट साई अल्फा साई एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स तो इसके बीच में है ना, उनके साथ फाई एक्स करोगे, फाई एक्स से प्रोडक्ट करोगे, कुछ फर्क पड़ता है क्या, ये करोगे तो फाई एक्स इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट ये क्लेम कर रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए नॉन जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्यू जो ऑप्शन था वो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, ये गलत है, ठीक है। क्यू ऑप्शन हमारे पास फॉल्स हो गया, ठीक है। नाउ नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे पी ऑप्शन के लिए।
पी ऑप्शन क्या दिया है? पी ऑप्शन दिया है कि फाई डॉट अल्फा फाई डॉट बीटा ग्रेटर देन 0, ये दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास पी ऑप्शन क्या दिया है? यही तो दिया है, फाई डॉट अल्फा फाई डॉट बीटा का प्रोडक्ट 0 है। देखिए अभी अभी एक चीज नोटिस करिए कि हमारे पास बोला गया है अल्फा जो है और बीटा जो है दो जीरो है फॉर साई, साई के लिए दो जीरो है, इसके बीच में जो भी एक्स है इसके अंदर जो है उनके लिए फाई जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? फाई फाई का जो ये होगा ये कुछ इस तरीके से होगा और ये हो सकते हैं, मतलब बीच में कोई जीरो नहीं है ना। तो ये जो पॉइंट है ये अल्फा, यहाँ पे फाई डॉट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहाँ पे फाई डॉट लेस देन हो जाएगा, राइट। अदरवाइज यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन होगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। मतलब ये अल्फा पॉइंट पे आइदर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन होगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि कि अल्फा एंड बीटा आर 0 फॉर फाई एंड अल्फा से बीटा बड़ा है एंड इन बिटवीन अल्फा बीटा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 0 फॉर फाई, राइट। ऐसा ही दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना, हमारे पास नॉर्मल नॉलेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाई डॉट अल्फा फाई डॉट बीटा, ये केस को कंसीडर करोगे तो भी ये लेस देन 0 बन जाएगा, और नीचे वाला केस को कंसीडर करोगे तब भी ये 0 बन जाएगा, राइट। तो दोनों केस में 0 हो रहा है, बट क्वेश्चन में दिया है क्या? पी स्टेटमेंट क्या दिया है? ये है स्टेटमेंट गिवन, तो पी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी इज द आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 63 था, और हाँ ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये बीएससी वाला नॉलेज से नहीं होता, आई थिंक बीएससी में इतना कुछ नहीं था। तो मेरा जो आइडिया था, मैं गेट एग्जाम दिया था जब मैं फर्स्ट सेमिस्टर में एडमिशन ले लिया था मेरा कॉलेज में आईआईटी इंदौर में, तो उस टाइम मेरा मैं दे दिया था, बट उस टाइम मेरे को फील हो रहा था कि ओडी से सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ओडी के बारे में आइडिया नहीं है। बीएससी वाला कॉन्सेप्ट से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बट बाकी दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत मुश्किल है, जो ये क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई थिंक आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने आए हो, तो आपको नॉर्मल रिजल्ट पता ही होगा। इंडिशियल इक्वेशन क्या होता है? इंडिशियल इक्वेशन कैसा होता है? इंडिशियल इक्वेशन, तो इसका रिजल्ट मतलब ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए, वो तो बाद में मैं कराऊंगा। ये मेरा अभी भी न्यू चैनल है, आपका गेट एग्जाम सामने आ गया तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिशियल इक्वेशन होता है ऐसा, पी जीरो आर प्लस क्यू जीरो इक्वल टू 0, ये होता है इंडिशियल इक्वेशन। इसके अंदर ये पी जीरो क्यू जीरो कौन कौन है वो आपको देखना है, एंड इसका जो रूट है ये R1 R2 है, ठीक है, इंडिशियल इक्वेशन के लिए। तो अभी गिवन क्या है? गिवन जो ओडी है क्या है? 4 ln x y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इक्वल टू 0। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। क्या कौन सा फॉर्म है? 3/4 ln x y डैश प्लस 4 ln x y इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू 0। तो अभी p0 q0 फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे सिंगुलरिटी क्या है? ये जो p एंड q है इनके लिए सिंगुलरिटी क्या है? x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड कैपिटल P एंड कैपिटल Q एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ये सिंगुलरिटी है पॉइंट, ये सिंगुलरिटी पॉइंट है। तो अभी p0 फाइंड करने के लिए आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। आपके पास और डिटेल प्रोसीड्योर भी है, आप जैसे इंडिशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, बट ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। जब थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस करूंगा उस टाइम मैं डिटेल भी बोल दूंगा, ठीक है। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है? ये जो सिंगुलर पॉइंट में है 1 है, 1 पे लिमिट फाइंड करना है, x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, उनके साथ px हो जाएगा, px। और px क्या है हमें तो पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, px क्या है? 3/4 ln x। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 LT x टेंड्स टू 1 की 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, ठीक है। इसको लगाओगे ऊपर 1 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4। एंड क्यू नॉट कैसे फाइंड करोगे? क्यू नॉट फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला ही है ऑलमोस्ट, ये जो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा x माइनस जो सिंगुलर पॉइंट उनका होल स्क्वायर इनटू qx। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 ln x, ये भी
0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो एल टी एक्स टेंस टू 1 2 इंटू एक्स माइनस 1/4/x हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, राइट। क्लियरली अब चेक करो बस, ये तो बेसिक लिमिट फाइंड करना है, फॉर्मूला ही तो आपको पता करना है, बाकी तो सब लोग कर सकते हैं। तो इंडिशियल इक्वेशन तो क्या आ गया, तो इंडिशियल इक्वेशन क्या आ गया, r-1 प्लस पी नॉट, आर था ना, तो 3/4 इंटू आर, क्यू नॉट तो 0 आ गया इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करोगे -1/4 आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, आर का वैल्यू आएगा 0, 1/4 आ गया। तो सो R1 को मैं कुछ भी मान लीजिए क्योंकि उनका मॉड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो R1 माइनस R2 का मॉड हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मैं डिटेल में बोल रहा हूँ तो आपको करने में 2 मिनट लगेगा, आपको रिजल्ट पता है तो। ऐसा क्वेश्चन आते हैं ऑलवेज, इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करके उनका रूट के बीच में कोई रिलेशन पूछा जाएगा और डायरेक्टली कोई लार्जर रूट और स्मॉलर रूट पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर था 0.25, आपको ये रिजल्ट पता होगा तभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, ये और एक क्वेश्चन था, ये शायद 33 वाला क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया है वाई टी वो लिख जो था वो ऊपर चला गया है, वाई टी सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला गया है। देखो आपको फाइंड करना है अल्फा इक्वल टू वाई पाई/2, एक रिलेशन दिया है आपको 4/पाई इक्वल टू अल्फा दिया है। देखो ये जो दिया है ये आपका वीएससी वाला कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, जैसे सॉल्व करते हैं बस नॉन होमोजीनियस जैसे सिस्टम को, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन वो नॉन होमोजीनियस को जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करके जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सम जनरल सॉल्यूशन होता है ऐसे, ठीक है। बट आपको ये इसको बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखो y ऑफ पाई/2 इक्वल टू अल्फा, यही रिलेशन को हमें यूज करना है, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट ये क्या है, ये t इक्वल टू पाई/2 है ना, ये पाई/2 कहाँ है, t पाई/2 क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो समथिंग 1 से 2 के बीच में कुछ होगा, राइट। तो ये तो 0,2 जो t का वैल्यू है ना उसके अंदर चला जाएगा ना। बट यहाँ पे देखो जब t 0,2 है तब बोला है y डबल डॉट प्लस 4y इक्वल टू t है जब 0 लेस और इक्वल टू t 2। सेकेंड कुछ बोला है इक्वल टू 2 है जब 2 लेस देन t लेस देन इन्फिनिटी, बट इसका कोई मतलब तो है नहीं ना, हमें बस y और पाई/2 से मतलब है, उनका वैल्यू अल्फा है, उसको पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट ये कंडीशन जो दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जो वो लैपलास वाला फॉर्मूला होता है, आपको लैपलास बिल्कुल पता नहीं है तो लैपलास में जाने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास जो लैपलास का कुछ फॉर्मूला होता है उसको यूज करना पड़ता है, बट उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो टी ऑफ वाई ऑफ पाई/2 फाइंड करना है वो 0,2 के बीच में है, तो कोई मतलब नहीं है दूसरा कोई वे ढूंढने का, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, बस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या है 4y इक्वल टू टी, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करोगे फॉर होमोजीनियस सिस्टम क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 से एम इक्वल टू प्लस माइनस 2i आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो 2i आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन जो होगा वो आ जाएगा a cos 2t प्लस b sin 2t। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, टी बाई डी स्क्वायर प्लस 4, इसको 1/4 कॉमन लोगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इनका इनवर्स टी बन जाएगा, ठीक है ना। इसको जैसे सॉल्व करोगे क्या होगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस d4/16 ऐसे ऐसे करके जाएगा इंटू टी। बट ये d का मतलब क्या है, d मतलब एक बार जो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है, d स्क्वायर मतलब दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करोगे तो t तो 1 t पावर 1 है ना, एक बार डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरा डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा, इसकी रेस्पेक्ट में भी 0 हो जाएगा, इसकी रेस्पेक्ट में भी 0 हो जाएगा, ऐसे t/4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्या है, नाउ और कुछ करना है क्या, अभी देखो वाई टी क्या होता है, मतलब जो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है वाई टी इक्वल टू क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन पर्टिकुलर सम का सॉल्यूशन, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सम प्लस बी साइन 2t। अच्छा क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू वाई पाई/2 दिया है और 4/पाई अल्फा इक्वल टू कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। उनके साथ साथ इनिशियल कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू y डॉट 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो y0 0 इंप्लाई करेगा a इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो y सॉरी यहाँ पे एक टर्म मिस कर दिया था t/4 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा दिया तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया,
हमारे पास बच रहा है, तो वाई डैश टी क्या होगा, 2b cos 2t प्लस टी, सॉरी डेरिवेटिव करोगे तो 1/4। नाउ y डॉट जीरो इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन दिया है, इसका मतलब है 2b cos 0 1 होता है प्लस 1/4। यहाँ से सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू माइनस 1/8 बन जाएगा। तो देन हमारे पास yt आ गया, yt आ गया, क्या होगा -1/8 साइन, ये तो जीरो है, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस t/4। तो यहाँ से बोला गया है अल्फा इक्वल टू y π/2। ये क्या है, साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है, प्लस π/2 मीन्स π/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4/π अल्फा इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा 0.5 बन जाएगा, राइट आंसर। एवरीवन फॉर वाचिंग, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और ये दोस्त के लिए हेल्पफुल है, उनको भी शेयर कर देना। तो आपको मेरा चैनल पे जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।